रहे हैं खरी बात। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और अवैध कार्यों पर अंकुश के तमाम दावों को धरातल पर परखने की जरूरत है। अगर उत्तर प्रदेश के जिलों में जमीनी सच्चाई का पता लगाया जाए तो कड़ी मेहनत और पसीना बहाकर दिन रात मेहनत कर रहे सूबे के मुख्यमंत्री की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा के अकूत भंडार वाले बुंदेलखंड में ठेकेदारों और खनिज विभाग की मिलीभगत और सांठगांठ से बिना MM-11 और बिना किसी ठेके के दिन रात नदियों से अवैध खनन की खबरें आ रही हैं। यहां तक कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के बारिश के समय में नदियों से खनन के प्रतिबंधित होने के बावजूद धड़ल्ले से ठेकेदारों द्वारा ट्रैक्टरों से बालू का खनन कराया जा रहा है। इस बारे में खरी बात ने पूर्व में जिले के खान अधिकारी BP यादव को भी अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने इस बात से पूरी तरह इनकार किया था कि जिले में कहीं भी नदियों से अवैध खनन नहीं हो रहा है। आइए आपको पहले वो ऑडियो सुना देते हैं। हेलो, नमस्कार, खान अधिकारी जी बोल रहे हैं? जी बोला जी, साक्षी राय बोल रही हूँ सर, खरी बात न्यूज चैनल से। सर एक चीज पूछना चाह रही थी आपसे कि ये जो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक खनन बंद है, ये अभी मतलब नहीं चल रहा है ना? नहीं। अच्छा, तो अभी भी लेकिन खनन तो हो रहा है, तो क्या आपकी निगरानी में नहीं है वो? हाँ हो रहा, बताइए। हर जगह हो रहा है, मौरानीपुर, रानीपुर, कटेरा, चिरगांव, बड़ा गांव, कहाँ नहीं हो रहा है? नहीं, आप बताएं तो हम दिखवाते हैं उसको, कोई ऐसा जगह है तो। जी बिल्कुल, हमारे पास वीडियो आ रही है, हमें तो पता ही है, तो इसलिए हम खबर चला रहे थे, तो मैं बस आपका बयान चाह रही हूँ उस पर। नहीं, पहले हम देख तो ले कहाँ पर है। अब आप ऐसे खबर चला दें तो सर आपका काम ही है देखना, तो आपको तो पता ही होगा उस बारे में। अरे देखिए, हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है ना, कोई सूचना कहीं से मिलती है तो फिर तुरंत बंद करते हैं। जी, तो आपका क्या मानना है कि पूरे जिले में कहीं पर भी अवैध खनन नहीं हो रहा है अभी? देखिए, अवैध खनन नहीं हो रहा है ये तो कोई, देखिए 100% कोई नहीं कर सकता। कहीं पर नदियों से 100% ऐसा कोई नहीं कह सकता कि अवैध खनन नहीं हो रहा है, लेकिन जहां भी सूचना मिलेगी फिर काम। खरी बात ने खनिज अधिकारी के दावों और जमीनी सच्चाई को स्वयं परखा तो यह पाया कि नदियों से अवैध खनन कराया जा रहा है। इसकी जानकारी खनिज विभाग को तो है ही, स्थानीय पुलिस को भी है और अधिकारियों को भी है, लेकिन सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों के दबाव और उनकी अवैध कार्यों में भागीदारी के चलते, साथ ही ठेकेदारों से मोटी अवैध आमदनी के कारण खुली आंखों से भी कुछ ना देखने का काम किया जा रहा है। हमारे पास मौरानीपुर तहसील की रानीपुर के पास लोहरगांव घाट के कई वीडियो हैं जिन पर तिथि और समय भी अंकित है, जिसमें कई ट्रैक्टरों द्वारा खनन किया जाता दिखाई दे रहा है। रोचक बात तो यह है कि जहां से खनन हो रहा है वहां ना तो ठेकेदार का कोई पट्टा है और ना ही कोई ठेका है, और यह जगह भी रानीपुर पुलिस चौकी से चंद मीटरों की दूरी पर ही है। ऐसा नहीं है कि हम ही यह आरोप लगा रहे हों। विगत 4-5 रोज पूर्व रानीपुर के पार्षद चंद्र प्रकाश कुशवाहा जब लोहरगांव के पास से निकले तो उन्होंने अवैध खनन होते हुए देखा। तब उन्होंने रानीपुर पुलिस चौकी को जानकारी दी। कोई ठीक जवाब ना मिलने के कारण उन्होंने मौरानीपुर के उपजिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव को भी जानकारी दी। तब उन्होंने रानीपुर चौकी पुलिस को मौके पर भेजा। मौके पर 2 ट्रैक्टरों को पकड़ा भी गया, जिसकी जानकारी उपजिलाधिकारी को भी है, लेकिन ना तो कोई ट्रैक्टर जब्त किए गए और ना ही कोई कार्रवाई की गई। पार्षद का आरोप है कि पुलिस ने ट्रैक्टर पकड़ने के बावजूद छोड़ दिए और इसके बाद उसको ठेकेदार के लोगों ने धमकाया और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा। पार्षद का आरोप है कि वहां के एक बड़े जनप्रतिनिधि के भाई ने भी उसको अवैध खनन की शिकायत ना करने के लिए हड़काया और नहीं मानने पर भविष्य में देख लेने की धमकी तक दे डाली। आइए आप भी सुनिए क्या कहना है पार्षद का। नमस्कार, चंद्र प्रकाश कुशवाहा जी बोल रहे हैं? जी हाँ, बोल रहे हैं मैम। जी, आप रानीपुर से पार्षद हैं? जी मैम। जी बताइए, आपके साथ कोई वाकया हुआ है अवैध खनन से रिलेटेड? जी हाँ, वाकया हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। मौरानीपुर से लोहरगांव की तरफ आ रहे थे रानीपुर में, तो ये सिंदरा घाट के पास कौन सी तारीख का मामला है? ये लगभग मेरे हिसाब से तो था मैम, ये 5-6 दिन हो गए लगभग। जी, हाँ लगभग आज है, तो मतलब आप 20 के बोल रहे हैं? हाँ 20 के इर्द गिर्द में। ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ट्रैक्टर लगे हुए थे जिसकी जानकारी मैंने
चौकी इंचार्ज को दी, तो चौकी इंचार्ज ने सुना नहीं, उन्होंने कान पे से निकाल के छोड़ दिया। मैंने तुरंत एसडीएम महोदय को अवगत कराया, तो एसडीएम महोदय ने चौकी इंचार्ज से कहा, तब जाके चौकी इंचार्ज वहां पहुंचे। तो चौकी इंचार्ज ने वहां 2 ट्रैक्टर भी मौके पे पकड़े। उस ट्रैक्टर को पकड़ने के बाद उन्होंने, पता नहीं किसी का फोन आया क्या हुआ, वो ट्रैक्टर छोड़ दिए। अब वो ट्रैक्टर छोड़ने के बाद फिर मेरे पास 2-3 लोगों के और फोन आए, बोले तुम्हें क्या समस्या है। बरसात में मैम बिल्कुल भी घाट सारे बंद है, उसके बाद भी ये लोग इतने खनन कर रहे हैं। उसके बाद परसों 2 दिन पहले की बात है, 1 दिन और वहां से भर रहे थे, तो मैंने फिर वो मतलब उनको फोन किया, तो वहाँ किसी ठेका तो है नहीं वहाँ पे कोई, मतलब नहीं सारे ठेका बंद है मैम, और ठेका था भी वैसे भी किसी का ठेका नहीं है ना वहाँ पे। जी किसी का ठेका नहीं है, सबका बंद है। पहले ठेका था वहाँ पे पचौरा घाट का। हाँ, तो वहाँ से जब मैंने फिर एसपी आरए साहब को फोन लगाया, तो उन्होंने कहा कि मैं भेजता हूँ, उन्होंने मौके पे भेजा। उसके बाद फिर 2 लोग आए मेरे पास, और वो कहते हैं कि अगर तुम मतलब बंद नहीं करोगे, ये कार्रवाई करे, मतलब ये शिकायतें बंद नहीं करोगे, तो हम तुम्हें देख लेंगे। ठीक है। 2 लोग? 2 लोग थे, एक तो मतलब अपने एक जनप्रतिनिधि है, उनके भाई भी थे। ठीक है। नाम क्या है उनका? नहीं, नाम पे नहीं हम जाना चाहते हैं, किसी से हम सीधी दुश्मनी नहीं लेना चाहते जी। और 2 ठेकेदार के उनके खुद के आदमी थे। कौन ठेकेदार? ये जो वीरेंद्र राय हैं, इनके आदमी थे 2 लोग। अच्छा जी, पचौरा घाट के ठेकेदार 2 लोग जो थे, एक तो वो बालकिशन है और एक और है। ठीक है, उनको मैं जानता नहीं हूँ। तो वो बोले कि अगर मतलब ये शिकायत है तुम बंद नहीं करोगे, तो हम देख लेंगे, हमारा नुकसान हो रहा है। तो हमने कहा नुकसान हो रहा है तो आप रुकिए, जब तक आप ठेका पूरे नहीं ठेका होने लगे तो आप खूब उठाइए। इस प्रकार से थोड़ी नगर को लुटवाएंगे कि आप नगर के किनारे से सारी बालू लेके जाएंगे आप। तो फिर उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे, तो हमारी राजनीतिक पहुंच नहीं जानते हो। हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, आप हमें जान से मरवा दोगे, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। जी अच्छा। अभी भी वहाँ पे अवैध खनन चल रहा है? उसके बाद जी बराबर धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है, सुबह से बराबर चल रहा है। उनको किसी को भी फोन करो कोई सुनता नहीं है। पुलिस तो बिल्कुल मतलब वो तो कहते हैं है ही नहीं, हो ही नहीं रहा। पुलिस पहले ही फोन कर देती है उन लोगों को, वो वहाँ से निकल जाते हैं। जी 2 ट्रैक्टरों का क्या हुआ फिर? वो छूट गए? वो छूट गए थे मौके से, उन्होंने तुरंत ही छोड़ दिए थे, और हमसे बोले वो मिले नहीं। मैंने कहा यार मेरे सामने तुम ट्रैक्टर छोड़ते जा रहे हो, आप कह रहे हो मिले नहीं। तो हंसने लग गए, बोले वो वहाँ थे ही ट्रैक्टर। अच्छा जी चलिए ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद खरी बात से जुड़ने के लिए। थैंक यू। इस बारे में हमने उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर अंकुश श्रीवास्तव जी से भी बात की। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार सर, अंकुश श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं, एसडीएम। हाँ जी जी सर, एक मामला है जो आ रहा है अभी 20 अगस्त के आसपास, लोहर गांव में अवैध खनन चल रहा है, तो रानीपुर में। तो वहां पर एक पार्षद ने रिपोर्ट लिखाई थी, तो वहां पर ये जो सूचना दी थी, मतलब तो आपने अपने कुछ लोगों को भेजा होगा, और वहां से ट्रैक्टर उन्होंने छोड़ दिए, पहले पकड़े उसके बाद छोड़ दिए, और अब उस पार्षद को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इससे प्रकरण संज्ञान में आया था कि वहाँ पे तो हमने पुलिस चौकी से वहाँ पे फोर्स वहाँ पे भेजा था, और वहाँ फोर्स ने जाकर के जो भी अगर वहाँ पे अगर ऐसी कोई स्थिति पाई जा रही तो उन्होंने ट्रैक्टर वगैरह जब्त भी किए थे। उसके बाद उन्होंने क्या कार्रवाई की इसके बारे में नहीं है संज्ञान। अगर कोई इस प्रकार का अगर वहाँ पे चीज पाई जा रही है तो हम उसमें बिल्कुल कार्रवाई जो भी है इनके खिलाफ में वो करवाएंगे। और पार्षद जी को अगर किसी प्रकार के इस प्रकार के कोई वो दे दिए तो उनको जो भी पुलिस सुरक्षा है वो करवाएंगे। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक तो अवैध खनन बिल्कुल बंद ही है। बिल्कुल किसी तरीके का कोई भी नदी से बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं। फिर भी वहाँ पे चल रहा है, 4-4 5-5 ट्रैक्टर्स खड़े हैं वहाँ पे। अगर कोई इस तरह की वहाँ पे चीज है तो हम उसको अभी दिखवा करके उसको करवाते हैं कार्रवाई। सर बिल्कुल आप करवाइए, और क्योंकि इस मामला आया तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूं फिर इस बारे में। नहीं ठीक है, बिल्कुल। जी चलिए, धन्यवाद सर खरी बात से जुड़ने के लिए। तो सुना आपने, उप जिलाधिकारी ने भी यह माना है कि उनको अवैध खनन की सूचना दी गई थी। उनके द्वारा पुलिस भेजने पर मौके पर ट्रैक्टर जब्त भी किए गए थे, लेकिन उसमें क्या कार्रवाई की गई इसकी उनको जानकारी नहीं है। हमने जिले के खान अधिकारी बीपी यादव से भी फिर से बात करने का प्रयास किया। पहले तो उन्होंने फोन सुनकर काट दिया, लेकिन बाद में जब हमने दूसरे नंबर से फोन लगाया तो उन्होंने फोन उठाया और बताया कि वे मीटिंग में हैं। हमने उनको यह बताया कि इस समय मऊरानीपुर के लोहर गांव घाट पर अवैध खनन चल रहा है, तो उन्होंने जांच कराने की बात कही। आइए आप भी सुन लीजिए खरी बात से खान अधिकारी बीपी यादव जी की बातचीत। नमस्कार, खान अधिकारी जी बोल रहे हैं, झांसी यादव जी। जी बोल रहा हूँ।
जी नमस्कार सर, साक्षी राय बोल रही हूँ खरी बात न्यूज चैनल से। सर हेलो जी साक्षी राय बोल रही हूँ खरी बात न्यूज चैनल से। मैंने कहा अभी कुछ दिनों पहले हेलो मैं मीटिंग में बैठा हूँ। सर आप मीटिंग में बैठे हैं सर, मुझे लग रहा है आपने नाम सुन के ही फोन काट दिया है। अब तो सर अवैध खनन के मैटर में आपसे बात नहीं करूंगी तो क्या करूंगी, मैं मौके पे खड़ी हूँ सर, अवैध खनन हो रहा है इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे। रानीपुर लोहर गांव के सिंदरा घाट पे खड़ी हूँ सर मैं अभी भेज रहा हूँ जांच करने का। अभी मैं मीटिंग में बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ। अच्छा सर ठीक है सर। तो सुना आपने, जिले में खनिज संपदा की रक्षा और खनिज के द्वारा अधिक से अधिक राजस्व की बढ़ोतरी के लिए जिले में तैनात किए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खान अधिकारी महोदय को खरी बात द्वारा लगभग 1 माह पहले भी अवैध खनन होने की जानकारी दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो अवैध खनन बंद हुआ और ना ही किसी प्रकार की कोई कार्यवाही सामने आई। हम दावा करते हैं कि जहां के वीडियो हम दिखा रहे हैं वहां मौके पर जांच करा ली जाए और वहां हजारों घन मीटर बालू का खनन पिछले 2 माह में खनन के लिए प्रतिबंधित काल में किया जा चुका है। साथ ही मौरानीपुर में ही सितौरा घाट से हजारों घन मीटर का अवैध खनन पूर्व में किया जा चुका है, जिसके लिए उस ठेकेदार को नोटिस जारी किए जाने की भी चर्चा है, जिस ठेकेदार के नाम वहां का ठेका स्वीकृत हुआ है। लेकिन पर्यावरण की एनओसी नहीं आने के कारण अब तक ठेका शुरू नहीं किया गया है। फिर भी वहां से हजारों घन मीटर बालू उठा ली जा चुकी है। इसके अलावा भी मेलोनी घाट, जहां ना तो कोई पट्टा है ना कोई ठेका है, वहां से भी हजारों घन मीटर बालू का खनन ठेकेदारों द्वारा किए जाने की खबर है। मौके के वीडियो भी हैं। यहां कई किसानों के खेत भी बर्बाद कर दिए गए हैं। यह किसान प्रशासन के अधिकारियों से अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन ना तो जिले के खान अधिकारी को और ना ही अन्य अधिकारियों को इस अवैध खनन में रुचि है और ना ही राजस्व की बढ़ोतरी में। प्रदेश की सरकार के मुखिया और कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में अपनी छवि बना रहे योगी आदित्यनाथ से और सरकार के तथा सत्ताधारी दल के लोगों से खरी बात यह अपील करता है कि यदि उन्हें प्रदेश की योगी सरकार की कार्यशैली के आंकड़ों और जमीनी सच्चाई का अंतर देखना हो तो झांसी जिले के मौरानीपुर क्षेत्र में चल रहे बालू के खनन के वैध और अवैध होने का पता लगा लें तो असली तस्वीर खुद ब खुद उनके सामने आ जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से जुड़े सारे बड़े अपडेट्स और अन्य सारी बड़ी खबर लेके हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर एक वीडियो हो आपके सामने। इसके साथ ही हमें नीचे कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको हमारा चैनल कैसा लगता है और हमें अपने चैनल में क्या सुधार करने की जरूरत है। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।